वायु। अब बात करते हैं कि आखिर जलवायु होती क्या है। भाई होता क्या जलवायु? तो जलवायु का मतलब क्या होता है बच्चों? वो एक ऐसा विशाल क्षेत्र होता है, ठीक है ना, काफी बड़े क्षेत्र में क्या होता है, जो मौसम की अवस्थाओं में अगर आपको कोई विविधता दिखाई देती है तो उसे हम जलवायु कहते हैं। और जलवायु बच्चों क्या होता है, किसी स्थान पर लगभग काफी लंबे समय तक होता है, जैसे 30 से 50 साल तक किसी स्थान पर जलवायु स्थिर रहती है। उदाहरण के लिए अगर बात की जाए तो भारत देख लो, भारत की जलवायु क्या है, हमारी मॉनसूनी जलवायु है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि आखिर मौसम का मतलब क्या होता है बच्चों। तो मौसम क्या होता है बच्चों, एक क्या होता है, विशेष समय से में क्या होता है, एक क्षेत्र में के वायुमंडल की अवस्था को बताता है, ठीक है ना। मौसम और जलवायु अलग तत्व होते हैं। जैसे अगर बात की जाए, जैसे तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता, वर्षण, वर्षण मतलब वर्षा, ये सारी बच्चों क्या है, मौसमी घटनाएं, ठीक है ना। मौसम के द्वारा इनसे क्या होता है, परिवर्तन होता है। अब बात करते हैं मौसम और जलवायु में अंतर क्या होता है। तो याद रखना बच्चों, हमेशा मौसम हमेशा क्या होता है, छोटे समय के लिए होता है, बहुत कम समय के लिए होता है। मौसम एक दिन में कई बार भी बदल सकता है। और जलवायु क्या होती है, किसी स्थान पर काफी लंबे समय के लिए होती है, कहीं कहीं 30 साल 50 सालों तक क्या होती है, जलवायु विद्यमान रहती है। और मौसम तो बहुत छोटे समय के लिए होता है। मौसम एक दिन में बहुत बार बदल सकता है और जलवायु क्या होती है, काफी लंबे समय तक नहीं बदलती। मौसम की पढ़ाई को हम लोग क्या कहते हैं, यानी मौसम के अध्ययन करते हैं या जो मौसम के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं, इसे हम कहते हैं बच्चों मौसम विज्ञान। और जलवायु का पढ़ाई जो हम करते हैं या जलवायु के बारे में जो पढ़ते हैं उसे कहते हैं जलवायु विज्ञान। तो ये अंतर होता है बच्चों मौसम और जलवायु में। अब बात मैं कई बार सोचने लग गया, यार मॉनसून क्या होता है, मानसून है ना, कई बार हम सोचते मॉनसून मानसून होता क्या ही है ना, कई बार हम डाउट में होते हैं। तो याद ना, मॉनसून जो शब्द है ना बच्चों, अरबी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का शब्द मौसीम से बना हुआ है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है बच्चों मौसम। मॉनसून का अर्थ बेसिकली अगर बात की जाए, एक वर्ष के दौरान वायु की दिशा में ऋतु के अनुसार परिवर्तन को हम क्या कहते हैं, मॉनसून कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, यानी एक साल में क्या होता है, जो ऋतुएं बदलती हैं मौसम के अनुसार, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, मॉनसून कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, मॉनसून। बेसिकली हम लोग मॉनसून से तो वर्षा लगाते हैं, जब ये मानसून के बारे में बात करते हैं तो वर्षा से हम इसका अर्थ लगाते हैं। अब बात करते हैं आखिर भारत की जलवायु है कैसे भाई, है ना। तो भारत की जलवायु बच्चों कौन सी है, मॉनसूनी जलवायु है। एशिया में इस प्रकार की जलवायु ज्यादातर आपको दिखाई देगी दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी एशिया में आपको इस प्रकार की जलवायु दिखाई देगी, और भारत ही है। बाकी अन्य देशों में अगर देखा जाए तो इस प्रकार की जलवायु बहुत ही कम होता है। अगर आप देख लिया रूस की अगर जाओगे तो रूस के ऊपर की साइड जाओगे, इतना ज्यादा तापमान कम होता है बच्चों, सोचो उस क्षेत्र में -78 डिग्री तक टेम्परेचर होता है। अमेरिका में भी जाओगे तो इस प्रकार की जलवायु नहीं है, केवल हमारे भारत में ही इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अब बात करते हैं मौसम में विभिन्नताएं। आखिर भिन्नताएं क्या होती है मौसम में। तो पहला बात करते हैं बच्चों हम लोग तापमान के बारे में। आखिर तापमान होता क्या है, तो या तापमान के बारे में तो पहले तो याद है बच्चों, तापमान का मतलब क्या होता है, यानी जो गर्मी से उत्पन्न हुई ऊष्मा को हम तापमान कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक हमने रॉड लिया, तो रॉड को जब हम क्या करेंगे, ताप देंगे तो उसका तापमान क्या होगा, बढ़ेगा। चलो इसमें एग्जांपल के साथ पढ़ते, देखो गर्मियों में राजस्थान में कुछ जगहों पर बच्चों 50 डिग्री तक टेम्परेचर चला जाता है, और जम्मू कश्मीर में चले जाओ तापमान बहुत ज्यादा घट जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर में अगर देखा जाए तो 20 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, लेकिन जम्मू के द्रास नामक जगह है, ठीक है ना, इस द्रास में बहुत कम तापमान मिलता है। सबसे ज्यादा तापमान द्रास के में ही है, ठीक है, लद्दाख की तरफ पड़ जाता है। अब बात करते हैं वर्षा के बारे में। तो बच्चों देखो, हिमालय भागों में वर्षा हिम के रूप में होती है, यानी हिमालय क्षेत्र में जो वर्षा होती है वो बर्फ के रूप में होती है, और अन्य भागों में वर्षा किस में होती है, जैसे मेघालय में अगर बात की जाए सबसे ज्यादा वर्षा होती है बच्चों मेघालय में, ठीक है ना। जैसे अगर आप लोगों की एनसीईआरटी के साथ देखा जाए 400 सेंटीमीटर तक यहाँ वर्षा होती है मेघालय में, ठीक है ना। और राजस्थान में वहीं देखोगे आप लोग तो 10 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, इतनी कम वर्षा। और अगर आपने देखा होगा सबसे ज्यादा वर्षा होती है मेघालय के मासिनराम में, 1200 कुछ करके सेंटीमीटर तक बच्चों वर्षा होती है, इतनी तेज वर्षा होती है सबसे ज्यादा। दुनिया में सबसे ज्यादा वर्षा मासिनराम में होती है जो मेघालय में।
अब बात करते हैं जलवायु यानी भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। आखिर भारत को की जलवायु को प्रभावित क्या करते हैं? तो पहला आता है बच्चों अक्षांश। अब बात करते हैं अक्षांश किसे कहते हैं। तो अक्षांश पर किसी भी देश की स्थिति का प्रभाव जलवायु पर पड़ता है। अक्षांश होता क्या है, यानी हमारी पृथ्वी जो होती है, तो पृथ्वी से बीच से एक रेखा जाती है जिसे अक्षांश कहते हैं, और अक्षांश पर सूर्यताप ज्यादा पड़ने के कारण यहाँ की जलवायु क्या होती है, काफी गर्म पाई जाती है। दूसरा होता है बच्चों ऊंचाई, यानी आपने देखा हुआ ऊंचाई के बढ़ने से क्या होता है बच्चों, तापमान में भी क्या आती है, कमी आती है। जब हम ऊंचाई पर जाते हैं तो तापमान बढ़ता है और नीचे आते हैं तो तापमान घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि आगे आपका जब आप 11th क्लास में आ जाओगे बच्चों तो आप बात करें, पढ़ोगे आप लोग कि किस प्रकार से सूर्य किरणें हमारी पृथ्वी पर आती हैं। तो जब जमीन गर्म होती है तो उससे लगने वाली हवा भी क्या होती है बच्चों, गर्म होती है। तो इसीलिए जमीन से यानी धरातल से लगने वाली वायु भी गर्म होगी। तो इसीलिए जमीन जो मैदानी क्षेत्र होता है वहां गर्मी ज्यादा होती है, लेकिन वो गर्मी पहाड़ी क्षेत्रों तक नहीं पहुंच पाती, इसलिए पहाड़ी क्षेत्रों में तापमान ज्यादा मतलब बहुत कम होता है। ठीक है बच्चों, इस चीज को याद रखें। नेक्स्ट बात करें समुद्र से दूरी। कहने का मतलब क्या, समुद्र से दूरी होने पर क्या होता है, विषम जलवायु तथा निकट होने पर सम जलवायु दिखाई देती है। आप कभी समुद्र के पास जाओगे ना, गर्मी ठंडी आपको दोनों प्रकार की जलवायु मिलेगी, लेकिन दूर हो जाओगे तो कई बार गर्मी बहुत ज्यादा हो जाएगी, है ना। अब बात करते हैं फिर बात है महासागरीय धाराएं, यानी गर्म महासागरीय धाराओं के प्रभाव के कारण बच्चों क्या होता है, जलवायु सम, और ठंडी धाराओं के कारण जलवायु क्या होती है, विषम हो जाती है। ठीक है ना। सम मतलब क्या होता है बच्चों, ठंडी और गर्मी दोनों, और विषम का मतलब क्या होता है, या तो गर्मी ज्यादा होगी या ठंडी ज्यादा होगी। तो ये है बच्चों भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। बच्चों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आगे बात करते हैं बच्चों जेट धारा। अब भाई जेट धारा क्या होती है, कई बच्चे तो इसी में लुढ़क जाते हैं, पता नहीं चलता जेट धारा है क्या। देखो जेट धारा क्या होती है, क्षोभ मंडल में क्या होता है, ज्यादातर ऊंचाई, क्षोभ मंडल में अत्यधिक ऊंचाई वाली जैसे पश्चिमी पवनें होती है, जिनकी गति 110 किलोमीटर प्रति घंटा से लेकर 180 किलोमीटर प्रति घंटा तक चलती है। यानी जो जेट धाराएं होती है बेसिकली ये हवाएं होती है, पवनें होती है, जो क्षोभ मंडल में बहुत अधिक तीव्रता से चलती है। लगभग 110 से लेकर 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये धाराएं, ये हवाएं चलती हैं, इन्हें ही जेट धाराएं कहते हैं। और जेट धारा भारत में क्या होता है बच्चों, गर्मियों को छोड़कर पूरे साल क्या होता है, हिमालय के दक्षिणी में बहती रहती है, सिर्फ गर्मियों को छोड़ दी जाए। और ये धारा 27 डिग्री क्या होती है से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के बीच क्या होती है, प्राप्त होती है। यानी ये क्या है बच्चों, हमारे पृथ्वी, हमारे भारत की स्थिति है। तो यहाँ आपको जेट धाराएं आसानी से देखने को मिल जाएंगी। अब बात करते हैं एल नीनो, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एल नीनो होता क्या है, तो बच्चों याद है एल नीनो एक गर्म जल धारा होती है, ये पेरू के तट पर उत्पन्न होती है। पेरू तट मतलब क्या होता है बच्चों, ब्राजील में, यानी ब्राजील में इस प्रकार की हवाएं क्या होती है, उत्पन्न होती है। अब पेरू की क्या होती है, जो शीत धारा यानी ठंडी धाराओं को अस्थायी रूप से क्या होता है, हटाकर उस स्थान को क्या कर देती है, ले लेती है, यानी उस स्थान को थोड़ा गर्म कर देती है। ठीक है, पेरू में तो थोड़ा ज्यादा ठंड होती है, लेकिन ये हवाएं जाकर वहां क्या कर देती है, थोड़ी सी गर्मी वहां लेकर आ जाती है। इसे ही गर्म जलधारा या एल नीनो के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बच्चों ये इतना ही। ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट था बच्चों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जाता है भाई, कैसे आता है, तो मानसून का समय बच्चों, हमारे भारत में जो मानसून का समय देखा जाता है जून से शुरू होकर लगभग सितंबर तक रहता है, और ये लगभग 100 से बच्चों 120 दिन तक का टाइम होता है। इसके आने से क्या होती है बच्चों, सामान्य वर्षा बढ़ जाती है, यानी थोड़ी वर्षा क्या होती है, बढ़ जाती है। जून के पहले हफ्ते में बच्चों मानसून क्या होता है बच्चों, भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण भाग में चला जाता है, यानी उत्तर से दक्षिण की ओर चला जाता है, और इसके बाद ये 2 भागों में बढ़ जाता है बच्चों। ठीक है, दक्षिण में जाते ही यानी प्रायद्वीपीय, भारत का दक्षिणी भाग क्या होता है बच्चों, प्रायद्वीपीय होता है। या आप समझ लीजिएगा कि कोई ऐसा क्षेत्र जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा होता है उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। तो ये हवाएं दक्षिण में जाकर क्या होते हैं, 2 भागों में बढ़ जाती है, एक अरब सागर की ओर चली जाती है और दूसरी बंगाल की ओर चला, बंगाली खाड़ी की ओर चली जाती है। अरब सागर शाखा लगभग 10 दिन तक, ये 10 जून के आसपास क्या होता है बच्चों, पहुंचती है, और बंगाली खाड़ी में क्या होती है, ये शाखा तेजी से और आगे और बढ़ जाती है। जून के पहले हफ्ते में बच्चों क्या होता है, ये असम पहुंच जाती है पवने, और ऊंचे पर्वतों के कारण ये मानसूनी पवने क्या होती है, पश्चिम में गंगा के मैदानों की ओर क्या होती है, मुड़ जाती है। ठीक है, और मध्य जून तक क्या होते हैं बच्चों, अरब सागर की जो शाखा, जैसे आपने देखा होगा ना, सौराष्ट्र हो गया, कच्छ वाला एरिया हो गया, या देश के मध्य भाग हो गए,
अरब सागर शाखा और बंगाल की खाड़ी शाखा दोनों गंगा के मैदानों के उत्तर पश्चिम भाग में आपस में मिल जाती है ये। और दिल्ली में मानसूनी वर्षा जो होती है बंगाली खाड़ी के से क्या होती है आती है, और जून के अंतिम हफ्ते में क्या होती है ये वर्षा होती है। जुलाई के प्रथम हफ्ते में यानी पहले हफ्ते में क्या होता है तक क्या होता है बच्चों, मानसून पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, जैसे जुलाई का जो पहला वीक होगा ना बच्चों, पहला मंथ हफ्ता होगा, उसके अंदर उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और पूर्वी राजस्थान में ये हवाएं पहुंच जाती है जो मानसूनी हवाएं होती हैं। और मध्य जुलाई तक यानी दूसरे हफ्ते तक क्या होता है, मानसून हिमाचल प्रदेश और देश के अन्य हिस्सों तक पहुंच जाता है। मानसून की वापसी देश के उत्तरी पश्चिमी राज्यों से क्या होती है सितंबर में शुरू होती है बच्चों, ठीक है। और मध्य अक्टूबर तक मानसून प्रायद्वीप के उत्तरी भाग से क्या होता है पूरी तरीके से पीछे हट जाता है। यानी आपने देखा होगा कि अक्टूबर तक उत्तर भारत में वर्षा होना बंद हो जाता है और दिसंबर के प्रारंभ तक क्या होता है मानसून की वापसी हो जाती है। यानी दिसंबर तक लगभग क्या होता है वर्षा तो पूरी खत्म हो जाती है, ठीक है। ये होता है बच्चों भारत में इस प्रकार की मानसून है। अब बात करते हैं मानसून का फटना क्या होता है। तो बच्चों क्या होता है अचानक कई दिनों तक क्या होता है वर्षा लगातार होती रहती है और प्रचंड रूप से क्या होते हैं मानसून फटते रहता है, लगातार वर्षा होती रहती है, ठीक है ना। तो इसे हम मानसून का फटना कहते हैं, ठीक है बच्चों। मानसून का फटना, कई लोग कहते हैं बादल फट गया, अरे बादल फटना मानसून का फटना कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों मानसूनी हवाएं किसे कहते हैं भाई। तो वर्षा ऋतु में यानी बच्चों क्या होता है वर्षा ऋतु में क्या होता है भारत में हवाएं समुद्र से क्या होती है बच्चों स्थल की ओर चलती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों मानसूनी हवाएं कहते हैं। समुद्र से स्थल की ओर चलती है तो उन हवाओं में नमी होती है, इन्हीं हवाओं को हम कहते हैं मानसूनी वर्षा। आगे बात करते हैं बच्चों मानसूनी हवाओं का विभाजन कैसे होता है। तो बच्चों याद किया मानसूनी जो हवाएं होती है इनको दो भागों में विभाजन होता है, दक्षिण पश्चिम मानसून और दूसरा होता है बच्चों उत्तरी पूर्वी मानसून, ठीक है। हमारे उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हमारा मानसून की ओर जाता है, दक्षिण पश्चिम मानसून की ओर आता है हमारा। अब बात करते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून की विशेषताएं क्या होती है। तो पहला याद रखना ये मानसून अरब सागर की ओर से क्या होता है बच्चों बंगाल की खाड़ी की उत्तर की ओर बढ़ता रहता है। ये मानसूनी पौने क्या होते हैं बच्चों यानी जून से सितंबर के महीने तक बहती रहती और ये क्या करती है पौने देश के काफी बड़े हिस्से पर क्या करती है वर्षा करती है जो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है। अब बात करते हैं उत्तरी पूर्वी मानसून कैसा होता है भैया। तो ये मानसून क्या होता है बच्चों उत्तर पूर्व से समुद्र की ओर बढ़ता है, उत्तर पूर्व से समुद्र की ओर बढ़ता है और ये पौने अक्टूबर नवंबर महीने में क्या होती चलती है और ये पौने तमिलनाडु में क्या करते हैं वर्षा लेकर आती है। उत्तर पूर्वी मानसून ही क्या करता है बच्चों तमिलनाडु में वर्षा लेकर आता है। याद रखिए पेपर में बहुत बार आता है कि कौन सी हवाएं तमिलनाडु में वर्षा लेकर आती हैं, तो याद रखिएगा उत्तर पूर्वी मानसून। अब बात करते हैं ऋतुओं के बारे में। तो बच्चों ऋतुएं कितने प्रकार की होती है। तो बहुत प्रकार की होती है ऋतुएं। जैसे पहला तो शीत ऋतु, ये नवंबर से फरवरी तक रहता है तो बहुत ठंड लगती है ना, लोगों को बहुत ठंड लगती है, मुझे तो बहुत लगती है। दूसरा क्या है बच्चों लौटते हुए मानसून की ऋतु अक्टूबर से नवंबर, यानी जो हमारे भारत में क्या होता है बच्चों मानसून लगभग खत्म हो जाता है, वर्षा ऋतु खत्म हो जाती है तो ये लगभग अक्टूबर से नवंबर तक होती है। फिर आता है ग्रीष्म ऋतु बच्चों, ये लगभग क्या होता है मार्च से मई तक होता है। और आता है वर्षा ऋतु, यानी बारिश आपको पता है ना बारिश कब पड़ती है हमारे जून से सितंबर में बहुत तगड़ी तगड़ी बारिश पड़ती है, आने वाला भी तो है, ठीक है। तो ये रही बच्चों ये जो इस चैप्टर की कंप्लीट वीडियो है बच्चों। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, ठीक है, इन्फॉर्मेटिव लग रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें बच्चों और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि ना थोड़ा सा मेरा ना मनोबल बढ़े, ठीक है। और मैं इसी तरीके की आपकी और सारी वीडियोस लेकर आता रहूं। तो ओके बच्चों, बाय।